नमस्कार सभी को। कक्षा 9वीं आज हम पढ़ेंगे वाक। ललदत्त का लिखा हुआ वाक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कबीर जी के सवैये पढ़े हैं, ठीक है। इससे पहले हमारा साकिया और सबद जो था कबीर जी के लिखे हुए वो हम पढ़े हैं। अब हम पढ़ेंगे पाठ 10, ठीक है। ये हमारे जुलाई माह का जो सिलेबस है उसका आखिरी पार्ट है, फिर अगस्त का नया शुरू करेंगे। अभी हम पढ़ना है ललदत्त। ललदत्त जो है वो एक कवित्री का नाम है ना। अभी हम उसका जीवन परिचय देखते हैं। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री ललदत्त का जन्म 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुर गांव में हुआ था, है ना। मैं अभी एक चीज और क्लियर कर दूं आप लोगों को कि जो कवि या कवित्री का जो जीवन परिचय या लेखक का जो जीवन परिचय है वो आप अपनी किताब में बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि आपको वैकल्पिक प्रश्नों में इसमें से कम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। कि उनका जन्म कब हुआ था, या उन्होंने कौन सी रचनाएं की थी, या मृत्यु कब हुई थी, या कौन से पुरस्कार उनको मिले थे। तो इस तरह के प्रश्न आपसे इसी में से पूछे जाएंगे। कवि कवित्री लेखक के जीवन परिचय में से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कम से कम 2 नंबर के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप इसको नजरअंदाज नहीं करना है, इसको एक बार जरूर पढ़ना है। जितने भी कवि कवित्री या लेखक के अभी तक हमने पाठ पढ़े हैं उनका जीवन परिचय आप जरूर से जरूर पढ़िएगा। पामपोर में हुआ था, उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है ना। ये जो कवित्री है वो कश्मीर में इनका जन्म हुआ था और इनके बारे में अभी तक कोई सटीक जानकारियां नहीं मिल पाई है कि इनका जन्म कब हुआ था या इनकी मृत्यु कब हुई थी, है ना। ललदत्त को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। जैसे हम अगर हिंदी साहित्य में बात करें तो हिंदी साहित्य में इनको ललदत्त के नाम से जाना जाता है, लेकिन यदि उर्दू साहित्य में इनको देखें तो इनको ललारीफा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कश्मीर के क्षेत्र में उर्दू में भी इन्होंने काम किया है, हिंदी में भी काम किया है और आंचलिक भाषाओं में भी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं। तो इनको कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि उनका देहांत कब हुआ था, है ना। ऐसे आसपास करीब करीब लोगों ने ऐसे अंदाजे से कह दिया कि इस समय उनका देहांत हुआ था, है ना। अब जो ललदत्त कवित्री हैं उन्होंने जितने भी रचनाएं की है उन रचनाओं की जो शैली है उसको वाक कहा गया है। वाक किसको कहा गया है? वाक ललदत्त की काव्य शैली को कहा गया है। यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि ललदत्त की शैली क्या थी तो उत्तर आएगा वाक। यदि पूछा जाए कि वाक क्या होते हैं तो उत्तर आता है कि ललदत्त की काव्य शैली को वाक कहा जाता है ना। इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे तो इनको आप ध्यान से देखिएगा। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे हैं, मीरा के पद हैं, तुलसी की चौपाई है और रसगान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह से ललदत्त के वाक प्रसिद्ध हैं, है ना। ललदत्त के वाक को प्रसिद्धि दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति धर्म और संकीर्णताओं के ऊपर उठकर भक्ति के मार्ग को बताया है या भक्ति के मार्ग पर चलने का जीवन बताया है ना। आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है ना। पिछले इसमें भी हमने पढ़ा था कि कबीर जी ने भक्ति को महत्वपूर्ण माना है, उसी तरह ललदत्त जी ने भी ईश्वर की प्राप्ति को भक्ति का महत्वपूर्ण मार्ग बताया है या ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति को महत्वपूर्ण मार्ग बतलाया है। लोक जीवन के तत्वों से प्रेरित ललदत्त की रचनाओं में तत्कालीन पटियाऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने बहुत जो हम आंचलिक भाषा बोलते हैं ना अपने गांव में भी, यदि हम देखें तो हम देहाती भाषा बोलते हैं या निमाड़ी भाषा बोलते हैं या भुआणी भाषा बोलते हैं, तो वैसे ही उन्होंने कश्मीर जो आंचलिक भाषाएं थी, कश्मीर में जो आंचलिक भाषाएं बोली जाती थी उनका प्रयोग किया है ना। रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है। जिस तरह से कबीर के दोहे हमें मुंह जुबानी याद है ना। कबीर के दोहे हमको बहुत आसानी से याद है, या हम देखें कि हमारे गांव में जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको तुलसीदास जी या वाल्मीकि जी इनके जो रामायण की चौपाइयाँ हैं वो पूरी तरह से याद है ना। या फिर देखें आला उदल है, आला उदल की जो चौपाइयाँ हैं या जो छंद है वो हमारे बुजुर्गों को मुंह जुबानी याद है। वैसे ही कश्मीर में
वाक्य जो है वो लोगों को याद है। ललित के लिखे हुए वाक्य कश्मीर के लोगों को मुंह जुबानी याद है ना, इतना वहां पर माना पूजा जाता है। चलिए वाक्य के बारे में पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ प्रसिद्ध कश्मीरी ललित के वाक्य के नाम से चर्चित है ना। ललित ने अपने साहित्य के माध्यम से सही जागरण और जीवन संदेश प्रस्तुत किया है। ललित जो है उसने अपने जीवन में जितनी भी रचनाएं की उसमें लोगों को मोटिवेट करने का काम किया है, लोगों को मार्गदर्शन करने का काम किया है। वो किन चीजों से मार्गदर्शन करने का प्रयास कर रही है? जो हमारे समाज में आडंबर हैं, जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं, उनके खिलाफ उन्होंने लिखने की कोशिश की है और उसी से हम लोगों को संदेश देने की कोशिश की है कि किस तरह से कुरीतियों से हमें दूर जाना है और किस तरह से हमें ईश्वर की प्राप्ति करना है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ललित ने वाक्य लिखे हैं। यही कारण है कि ललित की कश्मीर की मीरा कहा जाता है। ललित ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और प्रेम को सबसे अहम मूल्य बताया है ना। एक प्रश्न इसमें यह भी आता है कि कश्मीर की मीरा किसे कहा जाता है? तो उत्तर आपका आना चाहिए ललित, है ना। या आपसे पूछा जाए कि ललित को कश्मीर में क्या कहा जाता है, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि ललित को कश्मीर में कश्मीर की मीरा कहा जाता है। जिस तरह से हमारे मध्य प्रदेश की बात करें या हमारे आंचलिक प्रदेशों की बात करें, जिस तरह से मीरा जी के भजन लोगों को बहुत अच्छे से याद है या बहुत कंठों से गाते हैं, उसी तरह से कश्मीर जैसे प्रदेश में ललित जी के वाक्य गाए जाते हैं। चलिए अब हम पाठ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। पाठ पढ़ते हैं कि रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धाग की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी, जाने कब सुन मेरी, पुकार करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सगोरे, पानी टपके कच्चे सगोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहा हूँ, जी में उड़ती रह रहा हूँ, घर जाने की चाह है घेरे, है ना। अब यहाँ पर कवित्री ने एक आंचलिक भाषा में कुछ बातें कही है जिनका अर्थ जो है वो थोड़ा सा मर्मज्ञ है या जानने वाला है। उसमें उन्होंने कहने की कोशिश की, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, रस्सी कच्चे धागे की, है ना। कच्चे धागे की रस्सी उन्होंने किसको कहा है? स्वयं के जीवन को, है ना। उन्होंने अपने जीवन को कच्चे धागे की रस्सी कहा है और उस नाव को वो अपने जीवन की नाव को वो खींच रही है ना। कवित्री कहती है कि हे परमात्मा, है ईश्वर, मैं जिस जीवन रूपी नाव को उन्होंने नाव की संज्ञा दी अपने जीवन को, कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को सांसारिक सागर के पार करने का प्रयास कर रही हूँ, मतलब इस दुनिया से खींचने का प्रयास कर रही हूँ। जीवन रूपी नाव को जिस प्राण रूपी रस्सी से खींच रही हूँ, मैं जिस रस्सी से, जिस प्राण वायु से अपनी जीवन की नाव को खींच रही हूँ, वह बहुत ही कच्ची है ना। यहाँ पर रस्सी की संज्ञा किसको दी गई है? प्राणों को, है ना। प्राण वायु को, जो हम श्वास ले रहे हैं, उस श्वास को रस्सी का उपमा दी गई है और नाव की उपमा दी गई है हमारे जीवन को, कि मैं इस कच्ची सी रस्सी से अपने जीवन की नाव को खींच रही हूँ, मतलब मैं इन प्राण वायु से अपने जीवन को चला रही हूँ। लेकिन भरोसा नहीं है कि ये प्राण कब छूट जाए, कब ये श्वास छूट जाए, ये श्वास बहुत ही कच्ची है और कब मैं अपने जीवन की नैया को इसी पार में छोड़ जाऊं। यह अत्यंत क्षीण कमजोर धागे की है, मैं इस प्राण रूपी रस्सी में से जीवन रूपी नाव को अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। अब ललित जी कहती हैं ईश्वर को मान्य करके कि मैं अपने जीवन को बहुत ज्यादा दिनों तक नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि मेरे जो श्वास है, मेरी जो रस्सी है, वो बहुत ही कमजोर है और मेरे इस जीवन को बहुत ज्यादा समय तक वो खींच नहीं सकती, अधिक दिनों तक नहीं खींच सकती। न जाने मेरे प्रभु मेरी पुकार कब सुनेंगे। अब वो कह रहे कि हे ईश्वर, अब मेरी पुकार को कब सुनेंगे, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, है ना। वो कह रहे कि मेरे ईश्वर मेरी आवाज को कब सुनेंगे, मेरे ईश्वर मेरी बातों को कब सुनेंगे, मेरी प्रार्थना को कब सुनेंगे और मुझे कब भवसागर पार कराएंगे, मतलब मुझे इस जीवन से तर कर देंगे, मुझे इस जीवन से
उठा करके वो अपने लोक में कब लेकर के जाएंगे, मुझे कब मोक्ष की प्राप्ति होगी, है ना। पहले वाले लोग यही तो कहते थे कि आपको तो मोक्ष प्राप्त करना है और कुछ भी नहीं करना है, मतलब अगले जन्म में कोई दूसरे योनि में जन्म नहीं लेना है। तो वहीं पर ललिता जी कहती है कि ईश्वर मेरी बात को कब सुनेंगे और मुझे कब अपने लोक में लेकर के जाएंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, है ना। कच्चे सकोरे का मतलब होता है, सकोरे का मतलब होता है ना दोना, जो आजकल तो क्या होता है प्लास्टिक के दोने बनते हैं, प्लास्टिक के गिलास बनते हैं, तो उनमें पानी गलने की आशंका होती नहीं है। लेकिन पहले क्या होता था कि वो पत्तों के दोने बनते थे या घास फूस के जो होते हैं ना दोने, जैसे चिड़िया घोंसला बनाती है ना घास फूस से, वैसे ही दोने भी घास फूस से या तिनकों से या टटेरों से दोने भी बनाए जाते थे। या फिर कभी कभी क्या होता था खेत वेत में जो मजदूर लोग काम करने जाते थे, वो पानी खत्म हो जाता था, वो पानी बहुत दूर होता था, फिर वो क्या होता था कि दोने में भर करके पानी लेकर के आते हैं, तो दोना जो है उसको सकोरा बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पानी तक के कच्चे सकोरे, है ना, पानी जो है कच्चे सकोरे से पानी टपक जाता है ना। पानी जो है वो कच्चे सकोरे में ज्यादा समय तक रुकता नहीं है, व्यर्थ हो रहे प्रयास मेरे, उस कच्चे सकोरे में पानी भरने का प्रयास में व्यर्थ ही कर रही हूँ, है ना। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास शरीर रूपी कच्चा सकोरा है ना, मेरा शरीर जो है वो कच्चे दोने के समान है ना, कच्चे सकोरे के समान है, जिससे मैं ईश्वर की भक्ति कर रही हूँ और मेरे प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, ईश्वर की प्राप्ति हो नहीं रही है, तो मेरे प्रयास जो है वो व्यर्थ हो रहे हैं, मैं ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं इस कच्चे सकोरे से ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रही हूँ। तो मेरे पास यह शरीर रूपी कच्चा सकोरा जिसमें पानी अधिक देर तक नहीं टिक सकता। पानी नहीं टिक सकता मतलब प्राण ज्यादा समय तक नहीं रुक सकते, मेरे इस शरीर में ज्यादा समय तक प्राण नहीं रुक सकते, है ना। अपने प्रभु से मिलने के मेरे सभी प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं मेरे हृदय में। अब अगली लाइन में कहती है कि जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह घेरे, है ना। मेरे जी में भूख का मतलब होता है उत्कंठा, विचार, है ना। जी में उठती रह भूख मतलब आवाज, अंदर से मेरे बार बार आवाज आ रही है ना। जी में उड़ती रह मेरे हृदय से बार बार एक आवाज आ रही है, मेरे हृदय से बार बार कोई आवाज निकल रही है कि घर जाने की राह घेरे, है ना। मुझे घर जाने की राह जो है वो घेर रही है, मैं घर जाने का रास्ता देख रही हूँ। कौन से घर जाने का? ईश्वर के घर जाने का रास्ता देख रही हूँ, है ना। ये तो भौतिक युग है, भौतिक जीवन है, इसकी चाह नहीं है। कवित्री को चाह है तो ईश्वर के घर की, ईश्वर से मिलन की चाह है, तो वो कह रही कि मुझे ईश्वर के घर जाने की चाह है और मैं उसका बार बार रास्ता भी देख रही हूँ, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वो इस कच्चे सकोरे से और कच्चे धागे से इस नाव को खींच रही है ना। तो यहाँ पर उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग बताया, वो भी भक्ति से, कि वो काफी दिनों से प्रयास कर रही है लेकिन फिर भी ईश्वर उनकी सुन नहीं रहे हैं, है ना। चलिए, तो अब आपको करना यह है कि इसको पूरा फेयर कॉपी में लिखना है, इस वाक्य को, और जो अर्थ मैंने बताया है आपको उसको ध्यान से सुन करके उसे अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। और नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को बार बार देखना, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत सारे प्रश्न के उत्तर जो है वो मैंने बताया कि किस तरह से विकल्प प्रश्न बनते हैं और किस तरह से परीक्षा में आएंगे। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा।